वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर जो कि है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। ये लेक्चर प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर होगा, लेकिन इस लेक्चर का शुरुआत हम लोग एक स्टोरी के साथ करेंगे, है ना। कहानी के साथ इस लेक्चर को शुरुआत करेंगे, है ना, क्योंकि लाइफ में पढ़ाई के अलावा और भी कुछ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ लाइफ में है, ऐसा चीज़ होता है ना, जो हम लोग का लाइफ भर काम देता है ना। तो आज इस सेशन का शुरुआत हम लोग एक स्टोरी के साथ करेंगे, स्टोरी को समझेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोबेबिलिटी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, है ना। एक गाँव था, ठीक है, एक बहुत बड़ा गांव था, है ना। तो उस गांव में क्या था कि बहुत सारे लोग रहते थे वहाँ पर। कुछ बच्चा लोग भी रहता था, कुछ बूढ़ी औरत भी रहती थी, है ना, कुछ जवान लोग भी रहते थे, है ना। उस गांव में मतलब कि बड़ा बड़ा करीब 3 या 4 स्कूल होगा, है ना, जो कि इंग्लिश मीडियम अच्छा स्कूल था, है ना। लेकिन उस गाँव में एक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं था। सब जितना भी 3-4 स्कूल था, सब क्या था, प्राइवेट स्कूल था। तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों लोग को पढ़ने के लिए क्या देना पड़ता है, फ़ी देना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में तो फ़ी नहीं लगता है। तो स्कूल के अधिकतर जो बच्चे थे सब वही स्कूल में पढ़ते थे। बड़ा बड़ा स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, सारा बच्चा लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता था, है ना। उसी गाँव के बीच में एक ऐसा भी घर था जो कि मतलब कि वो जो फैमिली था बहुत ही गरीब परिवार था। मतलब कि उस परिवार में मतलब कि एक माँ थी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी, है ना। उसके पिताजी नहीं थे, मतलब कि किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, है ना। तो एक माँ थी और क्या थे, और उनका एक बेटी थी। उस गाँव में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो लड़की को पढ़ने का बहुत शौक़ था, है ना। तो बेचारी के पास पैसा नहीं था, है ना। माँ के पास भी इतना पैसा नहीं था कि बेटी को क्या करे, इंग्लिश स्कूल में, बड़ा सा स्कूल में क्या करे, पढ़ा पाए, है ना। तो लेकिन बच्ची जो थी बहुत होशियार थी, है ना। उसको पढ़ने का, सब बच्चा को देखती थी कि सब बच्चा लोग क्या कर रहा है, सुबह सुबह उठ के अपना सबको स्कूल जा रहा। तो वही सोचती थी क्या कि काश हम भी स्कूल जाते, मेरे पास भी बैग रहता, है ना, हम भी पढ़ाई करते हैं। मतलब इच्छा था मन में पढ़ने का, है ना। गरीब परिवार में जन्म ली थी, लेकिन उसको बहुत इच्छा था पढ़ने का। लेकिन माँ बेचारी लाचार थी, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, है ना। क्या एडमिशन कराए तो कैसे कराए, कोई उसका हेल्प करने वाला भी नहीं था पूरा गांव में, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि उस गांव के एक स्कूल में, है ना, कि बाहर से कोई ऑफिसर आए, ठीक है, घूमने के लिए, है ना। और वो मतलब कि अनाउंस किए कि आज से 1 सप्ताह के बाद इस स्कूल में, है ना, कि यहाँ पर मतलब क्या मिठाई का पैकेट मैंने बांटा जाएगा। क्या बांटा जाएगा, मिठाई का पैकेट बांटा जाएगा, है ना। कुछ ओकेज़न था उसके लेकर के कि 1 सप्ताह के बाद यहाँ पर कुछ ओकेज़न ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिठाई का पैकेट बांटा जाएगा। अब तो जितना भी स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला था सब पूरा बेचैन कि कब जल्दी 7 दिन बीते कि हम लोग को क्या मिले, मिठाई का पैकेट मिले। क्योंकि बच्चा लोग को तो खाने में क्या आता है, मज़ा आता है ना। एक दिन बीतता गया, है ना। ऐसे करके 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता, 7 दिन बीत गया। 7वां दिन जैसे आया, है ना, तो वहाँ पर वो ऑफिसर का गाड़ी आया, है ना, साथ में और भी पीछे और भी गाड़ी आया, सारा गाड़ी में सब मिठाई का सब लोड था, ठीक है। उसके बाद जैसे स्कूल पहुँचा, है ना, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, मतलब कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसको भी मिठाई दिया जाएगा, और जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं इस स्कूल में उसको भी मिठाई दिया जाएगा, है ना। तो सब कोई लाइन लगा के पूरा मतलब कि खड़ा है भीड़ में, कि अब धक्का धक्की पूरा कर रहा है कि हमको आगे जान दो, हम पहले मिठाई लेंगे। होता है ना बच्चा लोग का कैसे कि नहीं हम पहले लेंगे कि जल्दी। तो इसी तरह सब बच्चा लोग आपस में धक्का मुक्की पूरा कर रहा है कि हमको मिठाई पहले मिले, है ना। तो वो जो लड़की थी, है ना, उसको भी अनाउंसमेंट सुनी, तो उसको भी सुनाई दिया कि जब मिठाई बंटने वाला है, चलो, है ना। तो वही पहुँची वहाँ पर, सब कोई धक्का मुक्की कर रहा है, बेचारी लड़की चुपचाप खड़ा होकर देख रही है। मतलब कि अब अनाउंसमेंट किया गया कि सभी लाइन में मैंने खड़े हो जाएं, है ना, अब मिठाई बंटने वाला है। तो धीरे धीरे करके मतलब कि स्टेज पर एक स्टेज के पर मतलब कि आदमी खड़े हुए हैं, और वो क्या करने लगे, क्या करके मिठाई देने लगे। बच्चा लोग आ रहा लाइन से, मिठाई क्या कर रहा है, लेके जा रहा, है ना। सब बच्चा लोग धक्का मुक्की कर रहा है, किसके लिए, मिठाई लेने के लिए। वो जो बेचारी लड़की थी वो, है ना, भी लाइन में खड़ी हुई, है ना,
और क्या करती थी, मतलब कि कोई धक्का मुक्की कर रहा था तो बेचारी क्या करती थी, मैंने कि पीछे चले जाती थी ऐसे करके, और दूसरा वो क्या कर देती थी, आगे कर देती थी हमेशा। ऐसे करते करते क्या हुआ कि उसका कभी नंबर, मतलब कि सब ऐसे करते करते लड़का लोग जाता गया, लड़की लोग जाती गई, है ना, मिठाई बढ़ता गया, वो बेचारी लास्ट के लास्ट में रुकी रही, मतलब कि जब भी कोई आए फिर धक्का मुक्की करे, वो बेचारी पीछे हट जाए, है ना, पीछे हो जाए, और दूसरा को आगे कर दे। ऐसे करते करते पूरा मिठाई क्या हो गया, जितना मिठाई आया था क्या हो गया, सारा का सारा मिठाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ गया, क्योंकि ऑफिसर तो अंदाज़ा लगा के थोड़ी ले आए थे, तो स्कूल के बच्चों के लिए, बाहर के बच्चों के लिए भी अनाउंसमेंट किया गया, है ना, तो सारा का सारा मिठाई क्या हो गया, बढ़ गया। अब बेचारी लड़की चुपचाप अपने जगह पर खड़ी थी, है ना, तो जो बांट रहे थे तो बोले कि वो लड़की, उनको मिठाई, उसको नहीं मिला, बोले उसको बुला के ले आओ। तो बोला कि सारा मिठाई बढ़ गया, तुम मिठाई लेने के लिए आगे नहीं आई। तो बोले कि तुम क्यों नहीं आई, सब बच्चे लोग धक्का धुक्की कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, है ना, तुम इतना देर से लाइन में मतलब खड़ी है पीछे, और अभी तक तुम क्या वहीं का वहीं खड़ी है, आगे कहीं नहीं बढ़ी, है ना। तो वो लड़की बताई कि मतलब कि सब लोग एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे, तो हम सोचे कि हम सबसे क्या करेंगे, लास्ट में जाएंगे, है ना, आराम से जाएंगे, मतलब सबसे लास्ट में जाएंगे, जब सब बच्चे ले लेंगे तो लास्ट में जाएंगे, फिर आराम से हम लेंगे मिठाई, है ना। वो जब लड़की ये बात बोली ना, ये बात को सुन के जो ऑफिसर थे वहाँ, उनको इतना अच्छा लगा। उससे पूछे कि कौन क्लास में पढ़ती है, तो बोली कि हम तो पढ़ाई नहीं करते हैं। बोले क्यों पढ़ाई नहीं करती है, तो कहानी अपना बताई कि मेरे घर में मतलब कि पढ़ाने वाला लिखाने वाला मतलब कोई नहीं है, पैसा देने वाला, माँ है तो भी काम काज दूसरे के घर में काम काज करती है, उतना पैसा है नहीं हम लोग के पास कि हम पढ़ पाएँ, है ना। ऑफिसर जब ये बात सुने, है ना, और लड़की को देखें कि सब लड़का को आगे करते करते लड़की लास्ट तक क्या करी, वहाँ खड़ा रही, है ना, बेचारी। अब लास्ट में उसको क्या हुआ, मिठाई का डब्बा सब खत्म हो गया, मिठाई भी नहीं मिला। तब वो ऑफिसर क्या किए, है ना, उसको बुलाए प्यार से सामने, है ना, और अपना आदमी को बोले कि जाओ कहीं से पैक करा के मिठाई लेकर आओ। उसको एक मिठाई का डब्बा दिए, और क्या कि उसको गले से लगाएं, और बोले क्या कि अब से तुम भी स्कूल जाइए पढ़ने के लिए, है ना। उसका एडमिशन वहीं पर वही स्कूल में उसका एडमिशन करा दिए, है ना। उसके लिए जो बुक्स था वो भी इंतज़ाम हो गया, जो क्लास में एडमिशन हुआ उसका स्टार्टिंग 1 में, है ना। और क्या बोले, है ना, उसके बाद उसका पेरेंट्स को बुलाया गया, उसके माँ को बुलाया, फोन कर मतलब कि आदमी को भेज करके कि जाएगी इसके गार्जियन को बुला के लाइए। वो आई, है ना, बोले कि देखिए ये आज से आपकी ही लड़की नहीं, आज से ये मेरी भी लड़की है ना, और आज से ये जब तक पढ़ाई करेगी तब तक का इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, है ना। ये जब तक पढ़ेगी तब तक इसको पढ़ने दीजिए, आप इसका पैसा का चिंता नहीं कीजिए, हर महीना इसका फीस जो भी किताब कॉपी सारा खर्चा हम उठाएंगे, है ना। लड़की को तो मन था ही था, पढ़ने का इच्छा क्या था, अंदर में था बेचारी का, वो भी इच्छा भी क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। लड़की को क्या मिल गया, पढ़ाई के लिए सब कुछ मिल गया जो वो चाहती थी, है ना। इस तरह करके ये कहानी ख़त्म हुआ, है ना। तो इससे हमें क्या सीख मिल रहा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रहा है, इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिल रहा क्या कि जीवन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, धैर्य बहुत ज़रूरी है। धैर्य मैंने पैसेंस, है ना। कोई भी चीज़ है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी हमको धैर्य चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी तुरंत नहीं, धैर्य से पढ़ाई करने भी जा रहे हैं वहाँ भी धैर्य चाहिए, है ना। कहीं पर हमको वेट करना पड़ रहा, वहाँ भी हमको धैर्य चाहिए। कहीं लाइन में खड़े हैं प्रार्थना को, वहाँ भी धैर्य चाहिए। किसी आदमी से बात करना, वहाँ भी धैर्य, है ना। तो जीवन में अगर हम अपना धैर्य रखेंगे तो हम बहुत दूर तक जा सकेंगे। और अगर हम जीवन में धैर्य नहीं रखते हैं, लड़का सब बच्चे को तो क्या मिला, सिर्फ मिठाई का एक पैकेट मिला, लेकिन उस लड़की को ऐसा गिफ्ट मिल गया जो कभी सोची भी नहीं होगी कि हमको यहाँ लाइन में खड़ा रह के आगे बढ़ाने से, वेट करने से हमको इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा, है ना। तो ये हम लोग को जीवन में सीखना चाहिए, क्या करना, पैसेंस, मतलब धैर्य रखना, कि कैसे हम कहीं पर धैर्य रखें। और धैर्य का जो फल होता है वो जल्दी नहीं मिलता है ना, वो मिलता है लेकिन मिलेगा तो बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। थैंक यू। इसी के साथ मेरा स्टोरी ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पर, है ना। जो टॉपिक था हम लोग का, टॉपिक क्या है हम लोग का आज का जो टॉपिक है ना, ये जो कहानी था ये बहुत ही अच्छा कहानी था, है ना। जब भी हम कहानी सुने थे हमको भी बहुत कहानी सुन करके बहुत अच्छा लगा, है ना। मैं कोशिश की कहानी को बताया जाए क्लास में, है ना। तो टॉपिक हम लोग का क्या है आज का,
प्रोबेबिलिटी माने कि प्रायिकता, है ना। सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता, तो प्रायिकता बोलते किसको है? प्रायिकता जो वर्ड इसका मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना का मतलब कोई चीज़ का होने का कितना चांस है ना, इसी को बोला था संभावना। जैसे कि सिंपल है ना, ये जो वर्ड है प्रायिकता, इसका मतलब क्या हो गया? संभावना, है ना। अब संभावना का मतलब कि प्रायिकता जो है चीज़, इससे हम क्या, ये क्या है? ये एक मेथड है, मतलब एक तरीका है कि कोई चीज़ निकालने का, कि कैसे माने कि कोई चीज़ का होने का संभावना को निकालने का, कि कोई चीज़ का होने का चांस कितना है। जैसे हम कॉइन को फेंके तो कॉइन में क्या होता है? सिक्का में क्या होता है? हेड और टेल होता है। तो हेड आने का चांस कितना है और टेल आने का चांस कितना है, हेड का संभावना कितना है और टेल का संभावना कितना है ना। ये हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, मतलब चांस कितना बन रहा है। तो हेड आने का, कॉइन में हेड और टेल दोनों मिला कितना होता है? जो टोटल होता है उसको हमेशा नीचे लिखना है, कितना होता है? 2। और हेड कितना होता है कॉइन में? 1, तो 1/2। तो हेड का चांस कितना हो गया? हेड का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। उसी तरह टेल का, हेड टेल मिला के कितना होता है? 2, और टेल कितना होता है? 1, तो 1/2। तो ये हम जो निकाले 1/2, ये क्या है? संभावना। यही हो गया प्रायिकता। मतलब क्या कि कॉइन को फेंकने पर हेड या टेल आने का संभावना कितना है, कितना चांस है कि हेड आएगा टेल आएगा, दोनों का चांस कितना है? हाफ हाफ, माने 50%, है ना। उसी तरह मान लेते हैं कि मेरा हाथ में ये पेन है या मार्कर है, इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो पूछा जाए कि इसको नीचे गिरने का संभावना कितना है या नीचे गिरने का प्रायिकता क्या है, तो बोलेंगे 100%, क्योंकि इसको फेंकेंगे तो अर्थ क्या करेगा? इसको अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा, नीचे ही गिरेगा। तो यहाँ पर हमको क्लियर पता है कि इसका चांस कितना है? 100%, है ना। ऊपर फेंकेंगे तो नीचे गिरने का चांस 100%। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या होगा? मेरा पूरी 1 हो जाएगा, मतलब कि 100% चांस है ना। तो प्रायिकता क्या है? मेथड है निकालने का कोई चीज़ का होने का या नहीं होने का कितना हम लोग का संभावना है। जैसे कि एक डाइस, लूडो का एक डाइस है ना, उसको अगर हम फेंकेंगे, डाइस में क्या होता है? डाइस है ना, जिसको हिंदी में पासा बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक डाइस में 1 से लेकर कहाँ तक होता है? 6 तक डिलीट होता है। अगर उसको हम फेंकेंगे ऐसे करके तो उसमें क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो अगर हम डाइस को फेंके और हम पूछे कि इसमें 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, माने 5 आने का संभावना, तो मेरे पास टोटल कितना है? 6। डाइस में 1 से लेकर कितना तक होता है? 6। और डाइस में 5 कितना है? 5 एक ही जगह है ना, तो 6 में से कितना चांस बन रहा है? एक ही चांस बन रहा है ना। 6 गो में से चांस कितना बन रहा है? 1, तो यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6 5 आने का। उसी तरह अगर हम पूछें कि एक डाइस को फेंके, उसमें इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, माने सम संख्या आने का प्रायिकता कितना है? इवन नंबर मतलब किसको बोलते हैं? जो 2 से डिवाइड होगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इवन नंबर है। तो इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल मेरे पास कितना है? सब मिला करके 6 गो है। उसमें से इवन नंबर कौन कौन है? सम संख्या जिसको बोलते हैं हिंदी में, सम संख्या। 2 है, 4 है, 6 है। तो 3 गो नंबर है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4, या तो 6, यानी कि तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर चांस कितना बन रहा है? 1 2 3 चांस बन रहा है। कितना में? 6 में। तो 3/6 काटेंगे तो 1/2। उसी तरह इसको फेंके अगर बोले कि इसमें ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, माने विषम संख्या आने का प्रायिकता, तो ऑड नंबर किसको बोलते हैं? विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता है। तो इसमें 1 है, 3 है और क्या है? 5 है। ये भी 3 हुआ है, 1 2 3। तो जिसके बारे में पूछेगा, सिंपल ये दिमाग में डालना कि जिसके बारे में पूछेगा उसको कहाँ लिखना? ऊपर। तो किसके बारे में पूछा क्वेश्चन में? ऑड नंबर, माने विषम संख्या। 1 3 5, 3 को हो गया तो 3। और टोटल कितना है मेरा? टोटल को हमेशा नीचे लिखना है। टोटल कितना है मेरा? 6। काटेंगे इसको, क्या होगा? 1/2। अगर ये क्वेश्चन में पूछ दे कि एक डाइस को थ्रो किया गया, उसमें इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर मतलब सम संख्या, यानी इवन नंबर प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? एक प्राइम नंबर नहीं, जो अपने आप से कटता है, 1 को छोड़ करके। 2 है, 2 अपने आप से कटेगा। अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 अपने आप से कटेगा। अगला प्राइम नंबर क्या है? 5 है। बाकी तो कटने वाला है ना, 4 तो कट जाएगा 2 से, है ना, कटने वाला। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो प्राइम नंबर हमको क्या मिला? 3। और टोटल कितना है? 6। काटेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1/2। तो बस यही है, मतलब क्या कि इसमें से इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ऑड का भी कितना प्रोबेबिलिटी है? प्रायिकता 1/2। माने चांस निकाल रहे हैं कि कितना चांस बन रहा है, कितना आधा, सब इसका भी कितना आधा, इसका भी कितना आधा, सबका कितना 1/2 चांसेस है। कितना में से? 6 में से, है ना।
क्योंकि 6 में से इवन नंबर कितना है 3 गो, तो आधा चांस बनेगा। 6 में से ऑड नंबर कितना है 3 गो, तो आधा चांस बनेगा। 6 में से प्राइम नंबर कितना है मेरा 3, तो आधा बनेगा चांस, है ना। तो यही हो गया प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई चीज़ का होने का या नहीं होने का चांस को निकालना, कि कितना उसका संभावना है कि होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे कोई आदमी अगर रोड पर चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं सपोज दैट, और चल रहा ठीक है, और रोड पे पूरा स्लिप है, ठीक है, रोड पे पूरा स्लिप है, ये आदमी पूरा स्पीड में चल रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि आदमी का गिरने का चांस बहुत है ना, कि इतना पूरा स्लिप है और आदमी क्या कर रहा है, दौड़ के चल रहा है, तो 80% संभावना है कि आदमी गिरेगा और 20% संभावना है कि आदमी नहीं गिरेगा। तो 80% ये जो बोले ना, ये क्या है, संभावना, इसी को बोलते क्या, प्रायिकता, माने चांस। मैंने कि 100 में से कितना 80% है कि वो गिर जाएगा और 20% है कि नहीं गिरेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक मेथड है, तरीका है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ का होने का संभावना को निकाल सकते हैं कि कितना संभावना है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, कुछ प्रोबेबिलिटी हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, प्रायिकता। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, है ना। हिंदी में इसको हम बोल दे रहे हैं क्या, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। मतलब क्या, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी घटना के होने की संभावना को, उस घटना के क्या बोला जाता है, प्रायिकता। कि घटना का होने का संभावना कितना है, उसी को क्या बोला गया है, प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट किससे किया जाता है, पी से। पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता, और ई का मतलब हो गया इवेंट। इवेंट का मतलब कोई भी घटना हो सकता है। ऐसे हम डाइस को फेंके, ये घटना हो गया। सिक्का को ऐसे करके उछाले, ये भी क्या हो गया, एक इवेंट, घटना है ना। सिक्का को उछाल रहे, घटना है ना। डाइस को फेंक रहे, घटना। इस मार्कर को ऊपर फेंक दिए, ये भी क्या है, एक इवेंट, घटना, है ना। तो ई का मतलब हो गया इवेंट और पी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी। तो ये लिखेंगे क्या, इट इज डिनोटेड बाय पीई। इसको किससे नोट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी किससे नोट किया जाता है, पी से, है ना। पी मतलब प्रोबेबिलिटी में इवेंट। अब यहाँ पर नीचे हम कुछ फार्मूला इसका देखेंगे, है ना। ये तो हो गया फार्मूला, क्या है, फार्मूला सूत्र, है ना। पी बराबर क्या फार्मूला होता है, पी बराबर नंबर ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। P बराबर क्या हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर में अनुकूल परिणामों की संख्या। हिंदी में अगर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटा में, बाई मतलब जो नीचे में है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसको लिखेंगे क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव, मतलब सब क्या क्या हो सकता है, सभी संभव कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। क्या फॉर्मूला होगा, पी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। हिंदी में बोलेंगे क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव कुल परिणामों की संख्या। फार्मूला जब ये क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज का, तो क्या करना है, फार्मूला लिख के बनाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, है ना, हाथ थोड़ा थकेगा, लेकिन प्रैक्टिस यही रखना है, क्योंकि 9 में भी इसी चीज़ को रखेंगे, 10 में भी यही चीज़ को, है ना। तो क्या होगा, हमको फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा अलग से, लिखते लिखते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बार बार लिखेंगे तो, है ना। इसी को हम शॉर्टकट में लिखते क्या, और P इक्वल टू क्या लिखते हैं, P इक्वल टू NE बटा NS। अगर शॉर्टकट में बनाना है, 1 नंबर क्वेश्चन है, MCQ ऐसे बनाना है हमको 1 नंबर वाला में, तो यहाँ वो लिख सकते हैं P इक्वल टू NE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या लिखें, NE, और टोटल क्या लिखते हैं हम लोग, NS। तो P इक्वल टू NE बाई NS, फार्मूला यही वाला है लेकिन शॉर्टकट में है ना। ये हो गया।
ये एक नंबर फार्मूला था, नंबर 1 था। 2 नंबर फार्मूला क्या है ना, दूसरा नंबर क्या है फार्मूला, PE प्लस PE डैश इक्वल टू क्या है 1, PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1। ये क्लास 10 में भी काम करेगा, क्लास 9 में भी 9 में भी इसका यूज़ नहीं होगा PE प्लस PE डैश, लेकिन अभी से इसको सीख करके रखना है। PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 है ना, या इसको ऐसे भी लिखता है PE प्लस PE ऐसे करके नॉट, PE नॉट इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं PE प्लस PE नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या PE डैश भी लिख सकते हैं ऐसे, या इसको ऐसे भी PE डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PE प्लस PE डैश है ना इक्वल टू 1। PE का मतलब होता है कोई चीज़ का होने का इवेंट, और PE डैश का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का नहीं होने का इवेंट है ना। PE का मतलब कोई चीज़ का होने का इवेंट, और PE डैश का मतलब क्या, कोई चीज़ नहीं होने का इवेंट है ना। तो इसको पहले नोट डाउन करें यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसका नोट्स कुछ लिखाएंगे है ना, तो जल्दी से नोट डाउन करें। तो अभी हम लोग क्या देखें, क्या PE प्लस PE डैश इक्वल टू क्या होता है 1 है ना। इसको समझेंगे क्या है, क्या था नोट में, ये 2 नंबर फार्मूला था ना, PE प्लस PE डैश इक्वल टू या PE नॉट जो भी है इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर कुछ का नोट करके लिखेंगे है ना। PE का मतलब क्या होता है, PE नॉट का मतलब क्या होता है, PE का मतलब होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। क्या बोलेंगे, PE का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़, कोई किसी घटना के होने के की संभावना को क्या बुलाता है, PE है ना। PE का मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, कोई घटना के होने की प्रायिकता को क्या बुलाता है, PE, और नहीं होने को क्या बुलाता है, PE डैश। सिंपल से समझते हैं, सिक्का में अगर हम सिक्का को फेंके तो सिक्का में क्या आएगा, हेड और टेल। तो हम बोलेंगे अगर हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने के लिए बोले तो क्या बोलेंगे, PE, और हेड वही चीज़ को फिर बोलेंगे हेड नहीं आने का बोलेंगे तो क्या होगा, तो उसको बोलेंगे क्या, PE डैश। जैसे टेल आने के लिए बोले तो क्या बोलेंगे, PE, और टेल नहीं आने का तो PE डैश। तो जब नहीं आने वाला पूछेगा, जैसे बोला बारिश होने का तो हम लिख दिए PE, अब बोला बारिश नहीं होने का तो PE डैश, मैंने होने के लिए PE और नहीं होने के लिए PE डैश है ना, यही समझना है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, दूसरा क्या है PE डैश, तो क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट है ना। PE डैश का मतलब क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, मतलब कोई चीज़ के नहीं होने को प्रायिकता को क्या बोला जाता है, PE डैश है ना। होने के लिए PE और नहीं होने के लिए क्या, PE डैश। क्लियर हुआ। और फार्मूला क्या बन गया, होने और नहीं होने दोनों मिला क्या हो गया, मेरा फार्मूला 1 हो गया है ना। जैसे कॉइन को फेंकेंगे तो अगर उसमें हेड आया तो हेड आने का चांस कितना हो गया, 1/2, और हेड नहीं आने का चांस कितना है, वो भी 1/2। हेड नहीं आने मतलब क्या, टेल आने का, तो भी कितना है 1/2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1 + 1 कितना, 2/2। क्या आंसर आ गया, यही ना चीज़ हो गया, हेड आने और हेड नहीं आने, मतलब होने और नहीं होने दोनों मिला क्या होता है 1। तो ए को दिया तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, इक्वेशन जैसा बन जाएगा। इसको ये दिया है, ये नहीं दिया था, इसको x मान लेंगे, इक्वेशन जैसा बन जाएगा। और क्या अगला नोट, कि प्रोबेबिलिटी का जब भी आंसर आएगा, ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा प्रायिकता का, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि हम डाइस को फेंके, डाइस में कितना होता है 1 से लेकर 6 तक। अब बोलेंगे उसमें 1 से लेकर 6 तक आने का चांस कितना है, 1 से लेकर 6 तक में 6 और नीचे कितना बैठेगा, तो कटेगा तो क्या आएगा। अब बोलेंगे 7 आने का प्रोबेबिलिटी, तो 7 होवे नहीं करता, उसमें होगा क्या, नहीं होगा, बताएंगे उसके बारे में भी है ना। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं, मैंने कि प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। मतलब MCQ में क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हैपन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, मतलब इसमें से कौन सा है जो कोई घटना का प्रायिकता नहीं हो। जैसे आंसर हम ऑप्शन दे दिए, मान लो 1/4, 1/2, 0, -1/5। इसमें से पूछ दिया कि बताओ इसमें से कौन सा है जो कि प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, कहीं नहीं होगा, 1/4 1 से छोटा है, 1/2 ये भी 1 से छोटा है, ये 0 ये भी हो सकता है, और माइनस नहीं होगा। 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से छोटा मैंने माइनस में नहीं होगा, और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो यानी क्या आंसर हो जाएगा, -1/5
है ना। तो यहाँ पर एक नोट लिखेंगे क्या, द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 and 1, 0 and 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा कहाँ लाई करता है, 0 1 के बीच में। इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू PE और PE लेस देन इक्वल टू 1। मतलब देखो समझने के लिए PE बीच में है ना, PE बीच में मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा, यहाँ देखो ये वाला साइन क्या बोलते हैं पता है ना, बचपन में पढ़ा होगा, ई वाला में 12 16 ई वाला लगाना नहीं रहता ऐसे करके बच्चा लोग किताब में, ग्रेटर देन लेस देन ई वाला। इसमें किधर लगेगा बताओ, इसमें किधर साइड, इधर साइड लगेगा है ना। अगर हम इसको ऐसे कर दे 25 15 किधर लगेगा, इधर लगेगा। अगर हम ऐसे कर दे 15 15 तो इक्वल टू लग जाएगा है ना। तो ये देखो लेस देन हो गया, उसी में नीचे दे दो लेस देन इक्वल टू। इसको पढ़ते क्या, ग्रेटर देन बड़ा, और ये फिर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। तो यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर ये भी क्या है लेस देन इक्वल टू। मतलब क्या कि छोटा भी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा इधर की तरफ। 0 से लेकर कहाँ के बीच में होगा, 1 के बीच में। मतलब 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। यही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। और कुछ नोट है वो क्लास 10 में काम करेगा, यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना तक में काम हो जाएगा, थोड़ा सा बता दे रहे उसके बारे में है ना क्या, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या है नोट्स में कि कुछ इवेंट जैसे कि जो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है असंभव घटना, और उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है ना। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 है ना। ये लिख ही देते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इसी में ऐड कर देना है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट इज 1 है ना। मतलब क्या कि इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है 0 होता है, और श्योर इवेंट का 1। कैसे समझेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब असंभव घटना जो हो नहीं सकता है। सिंपल समझते हैं, एक सिक्का लिए, सिक्का में क्या होता है, हेड और टेल। अगर बोलेंगे कि उसमें 1000 आने का प्रोबेबिलिटी, सिक्का लिए 1 का, वो हेड टेल है, और बोलेंगे कि उसमें 1000 आने का प्रोबेबिलिटी, कुछ भी करेंगे 1000 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हेड टेल मिला कितना होता है, 2। अगर उसमें बोलेंगे 5 आने, सिक्का 1 का सिक्का है, बोलेंगे 1000 आने का, तो उसमें ऊपर में क्या बैठ जाएगा, 0 आ ही नहीं सकता है। 0/2 आंसर क्या हो गया। और समझते हैं, जैसे कि एक डाइस है, डाइस को फेंके, उसमें बोले कि 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 आने का प्रायिकता। डाइस में 7 होता है, तो फार्मूला क्या लिखा है तभी हम, प्रोबेबिलिटी का अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में सभी संभव। तो अनुकूल माने जिसके बारे में पूछ रहा है, तो बोला कि डाइस में 7 आने का प्रोबेबिलिटी, तो 7 आएगा उसमें कभी, तो 7 नहीं आएगा, मतलब 7 आने का चांस क्या है, ऊपर में क्या हो जाएगा 0, और नीचे कितना है मेरे पास 6, तो 0/6 माने क्या हो गया 0। इसीलिए क्या द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0। वैसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो जब वो होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, तो 0 हो जाएगा। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1। कैसे हम मान लो कोई एक मतलब कि डाइस लिए, उसमें बोले कि 1 से 6 तक आने का एकदम प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर में कितना बैठेगा, 1 से 6 तक में तो 6 तक, और नीचे भी कितना बैठेगा 6, तो काटेंगे तो क्या आंसर आएगा 1। इसको मान लो कि इसको ऊपर फेंके और बोले नीचे आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एकदम पूरी 100% नीचे ही आएगा, तो ये श्योर इवेंट हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 आएगा। ऊपर भी वही बैठ जाएगा, नीचे भी क्या बैठ जाएगा, वही बैठ जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। हिंदी में किसको बोलते हैं, क्या, निश्चित घटना, है ना। तो निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है, 1, और असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है, 0। जो हो ही नहीं सकता वो क्या हो गया, असंभव, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया ना कैसे 0 होगा, 0 कैसे होगा समझ में आया। जैसे पानी में हम पत्थर फेंकेंगे, बोले इसको डूबने का प्रोबेबिलिटी, पानी में पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, डूबेगा 100%। वो कैसा इवेंट है, श्योर, एकदम श्योर इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। जो एकदम होना ही है, फेंकेंगे नीचे गिरेगा, श्योर इवेंट है ना, एकदम नीचे गिरेगा ही गिरेगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1। और जो होगा ही नहीं होगा उसका क्या हो जाएगा, 0। ऐसा इवेंट है ना कि डाइस में बोलेगा 7 आने का, है ना, डाइस में बोलेगा 12 आने का प्रोबेबिलिटी, डाइस में 12 कहाँ होता है नहीं, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब असंभव घटना, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो यहाँ तक हम लोग को पूरा सब कुछ क्लियर हो गया है ना, फार्मूला भी देख लिए कुछ, है ना, और जो स्टार्टिंग चीज़ था उसको भी डिस्कस कर लिए, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, है ना, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।